ठीक है, छोड़ो। कल हम लोग पढ़े थे न्यूटन का, सॉरी गैलीलियो के बारे में पढ़ रहे थे ना, ध्यान रखो। तो नहीं, गैलीलियो ने क्या बोला था इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। गैलीलियो ने देखो प्रयोग किया था कुछ, गैलीलियो ने प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पर न्यूटन का प्रथम नियम आया, न्यूटन का प्रथम नियम आया। तो गैलीलियो ने प्रयोग क्या किया था, मतलब जो तीनों नियम आए हैं ना, जैसे कि गैलीलियो ने तीनों ही नियम लाने का योगदान किसका है, गैलीलियो का, लेकिन इस नियम को आगे कौन बढ़ाया, न्यूटन। ठीक है, तो गैलीलियो ने कुछ प्रयोग किए, जैसे उन्होंने 3 प्रयोग किए, प्रयोग 1, प्रयोग 2 और प्रयोग 3 इस प्रकार से प्रयोग किए। तो पहले से तो न्यूटन का प्रथम नियम आया, दूसरे से न्यूटन का द्वितीय नियम आया, और तीसरे से न्यूटन का तृतीय नियम आया। अब ये सब प्रयोग क्या था इनका, गैलीलियो का प्रयोग क्या था। अगर गैलीलियो नहीं होते तो न्यूटन अपना नियम भी नहीं दे पाते। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो गैलीलियो के द्वारा प्रयोग क्या हुआ था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो गैलीलियो ने सबसे पहले बताया, एक एक्सपेरिमेंट किया उसने, बोला कि अगर हम इस तरह का तल बना दें, ये मान लो कि एक तल है, और ये तल कैसा है बिल्कुल चिकनी सतह है, ये सतह है, मतलब चिकनी सतह जिसके ऊपर क्या है, जो घर्षण है, घर्षण बहुत कम है घर्षण बहुत कम है, मतलब जो सतह है, मान लो कि कैसे है, अगर बोल सकते हैं, मान लो कि ये शीशा है, शीशा की सतह है, शीशा सतह है, और उसके ऊपर आपने लुब्रिकेंट डाल दिया है। लुब्रिकेंट्स मतलब तेल, तेल एकदम क्या होगा, फिसलने योग्य हो जाएगा वो, है ना। तो मतलब क्या हो गया कि अगर शीशा का ये सतह है ना, और इसके ऊपर हमने ऑयल डाल दिया है, सतह ये शीशे का है, इसके ऊपर हमने ऑयल डाल दिया है, और मान लो कि इसके ऊपर एक कांच की ही गोली इसके ऊपर रख देते हैं, जो गोली हम लोग खेलते थे ना बचपन में, वो वाली गोली, मान लो कि इसके ऊपर एक कांच की गोली रख देते हैं। ठीक, अगर इसको कांच की गोली रख देते हैं यहाँ पे, मान लो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इसका फ्रिक्शन लगभग, इसके ऊपर जो घर्षण बल है वो क्या है, बहुत कम है इस सतह का घर्षण बल बहुत कम है। तो यहां से अगर इसके ऊपर हम बल लगाते हैं, अगर इसके ऊपर हम बल लगाते हैं, तो बल लगाने पर क्या होगा, ये किस में आ जाएगा, गति की अवस्था में, गति की अवस्था में आ जाएगा। तो ये यहां से चलता जाएगा, चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा, जहां तक है लगभग वहां तक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम, फ्रिक्शन मतलब क्या है, जो गति के विरुद्ध बल कार्य कर रहा है वो कार्य नहीं कर रहा है मतलब अगर सतह जो है फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन बहुत उसका कम है, तो अगर एक बार पदार्थ कोई गति की अवस्था में आ गया तो वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। आप प्रयोग एक करके देख लेना कि एकदम शीशे का सरफेस है, उसके ऊपर ऑयलिंग, मतलब ये नहीं कि ऑयल तेल गिरा दे एकदम, ऐसे नहीं, ऑयल थोड़ा सा, तो उसके ऊपर अगर एक गोली ऐसे आप ऐसे बस पुश कर दो तो वो चलती ही रहेगी, बहुत दूर तक चलेगी। मतलब शीशे का तो थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन होगा ही होगा, ऐसा है, हाँ हाँ, वैसे कर देंगे तब भी चलेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रुकेगी, नहीं रुकेगी, क्योंकि शीशे का कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा ना, लेकिन तेल उसके ऊपर डाल दो तो और दूर तक जाएगी।
तो वो चलती जाएगी चलती जाएगी। तो इससे और एक प्रयोग और किया। दूसरा प्रयोग उसने किया कि मान लो कि ये शीशे की ही सतह नहीं है, किसी और चीज की सतह है, ये दूसरी सतह है। मैं गैलीलियो के प्रयोग के बारे में बता रहा हूं बेटा, जो आप लोग सोचते हो ना कि ये बहुत सिंपल चीज है, इसको खोजने में कितना मेहनत उसको करना पड़ा होगा। जैसे मैं पढ़ाते टाइम कोई उदाहरण लेता हूं तो वो उदाहरण के लिए बहुत सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं उदाहरण आ जाता है, सोचना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। अब मान लो कि इसने क्या किया कि ये सतह जो शीशे की थी, शीशे की सतह, मान लो कि ये लकड़ी की सतह है, लकड़ी की सतह, उसका ये प्रयोग था। हाँ, अब लकड़ी की सतह का जो घर्षण होगा क्या होगा, ज्यादा होगा ना। लकड़ी का सतह है, लकड़ी का सतह है तो उसका घर्षण क्या है, घर्षण ज्यादा है। तो इसके ऊपर मान लो कि एक कांच की गोली है, अगर उसको हम यहां पे बल लगा देते हैं या सेम बल लगाते हैं, सुन रहे हो, तो अब जो लकड़ी का सतह है उसका फ्रिक्शन ज्यादा है, तो ये गोली बहुत करेगी, यहां करेगी, यहां करेगी, यहां जाने के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाए। लेकिन यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे यहां तक पहुंच गई या आगे भी जाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन लकड़ी की जो सतह थी उस पे जो ये गोली थी यहां आके रुक गई। तो उसने क्या देखा कि अरे यार ये तो सतह मैं चेंज कर रहा हूं, तो सेम बल लगाने पर किसी पिंड पे कोई तो आगे चला जा रहा है। अब जब सतह चेंज कर रहे हैं तो गतिशील कण बहुत जल्दी रुक जा रहा है। समझ रहे हो ना। तो बोला कि मतलब गतिशील कण रुक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस कण को रोकने के लिए कोई बल कार्य कर रहा है। समझ रहे हो ना। इस कण को रोकने के लिए कोई बल कार्य कर रहा है, ठीक है। और जिस बल को क्या कहते हैं, जिस बल को कहते हैं, अब इसको रोकने के लिए एक बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। अब इतना ध्यान रखो कि वस्तु चल रही थी तो चल ही रही है जब तक कि उसको कोई रोक नहीं रहा है। अब यहां ज्यादा फ्रिक्शन था, घर्षण ज्यादा था, क्या हुई, रुक गई, रुक गई ना। यहां पे घर्षण कम था तो चलती चलती चली चली जा रही। अब देखो, अब ये बोला कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई उसको रोके ना। अब मान लो यहां पे आके गोली रुक गई। अब क्या बोला है, जब तक कि आप उसके ऊपर बल नहीं लगाओगे तो फिर आगे जाएगी, वो नहीं जाएगी। अब क्या किया इसको, ये मान लो कि रुकी है गोली। पहला था ये प्रयोग, दूसरा था, तीसरा प्रयोग इसका ये था, ये गोली रुक गई ना, इसको ऐसे ढरका दो, ऐसे बना दो सतह। तो जो आपका इस तरह से था, देखो ध्यान दो, जो लकड़ी का सतह आपका ऐसे था, ये गोली यहां के रुकी हुई थी, कांच की गोली रुकी थी ना, यहां पे कांच की गोली रुकी थी, लेकिन हम इसको क्या किए, थोड़ा सा झुका दिए, है ना, कोई एंगल झुकाए ना, ये कोई एंगल ऐसे झुका दिए। अब झुका देंगे तो क्या ये यहाँ पे रुकी रहेगी, यहां से आगे ढरक जाएगी, जहां भी जाना होगा वहां पर पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ हम परिवर्तन किए हैं। अगर चल रहा है तो चल ही रहा है, अगर कोई पिंड गति की अवस्था में, तो गति की अवस्था में यहाँ पे है ना बना हुआ, जब तक कि इसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यहां रुक गया था ना, अपने से तो आगे बढ़ेगा नहीं। फिर क्या किए हम लोग, साम्य अवस्था में है तो साम्य अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल। अब थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, उसको टिल्ट कर दिया, तो कुछ किए हैं परिवर्तन ना, तो कुछ परिवर्तन की तो ढरक के नीचे चला गया, रुका हुआ था, इसके अंदर चेंज किए, बल लग गया, अतिरिक्त बल लगा होगा तभी तो गया होगा। तो इसका, इससे क्या सिद्ध होता है कि अगर कोई पिंड गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगा,
जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाए। समझ गए? ये प्रयोग कौन किया था? गैलीलियो। तो गैलीलियो ने जड़त्व की खोज की थी और जिसको न्यूटन ने बोला कि ये जड़त्व का नियम है। इतना ध्यान रखना, अगर गैलीलियो नहीं रहते तो इसका जड़त्व का नियम नहीं आता, फिर न्यूटन कोई नियम नहीं दे पाते, हम लोग का माथा पच्ची और नहीं बढ़ाते। ठीक है, तो इन तीनों प्रयोगों से बोला गैलीलियो ने कि वस्तु अपने वर्तमान स्थिति का, ये बता भी दिया हूं ना, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। समझ गए ना? मतलब कि अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगा, अगर साम्य अवस्था में रुका है तो वो रुका ही रहेगा। तो ये कौन सिद्ध किया? गैलीलियो ने। और इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? जड़त्व। और यही क्या है? न्यूटन का प्रथम न्यूनट। पता नहीं यार मेरे दिमाग में क्या दिक्कत है कि पता नहीं, जो लास्ट वाला शब्द है उसको बीच में लिख देता हूं। जड़ कहाँ देखो मैं बोला ना कि ये होती है कोई मिस्टेक। ठीक है, जिनकी पढ़ाने में व्यस्त था, अब देखो लिखा जाता है ना, जड़त्व न्यूटन का प्रथम नियम। मतलब मैं सही था, जैसे कभी कभी नियम को नियम लिख दूंगा, पता नहीं कुछ होता है दिक्कत दिमाग में कि शब्द को जो लास्ट है उसको बीच में लिख देता हूं। ये समझ गया ना? अरे इससे प्रूफ हो जाएगा ना, चल रहा है चल ही रहा है, जब उसका सतह बदल दिए मतलब उसके ऊपर कोई कार्य कर रहा है, उसके ऊपर कोई बल अपोजिट दिशा में कार्य कर रहा है जो उसको रोक रहा है। अब जब हम इसको झुका दिए तो उसके ऊपर बल लग गया अलग से, साम्य अवस्था में था और गति अवस्था में चला गया। अब फिर गति अवस्था में जब तक उसको रोकेंगे नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ठीक है, बुझा दू? उतार लो जल्दी। बनाए? तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? है? अरे यार आईडी कार्ड मिल रहा था। जो मोशन चैप्टर है पहला, उसमें पूरा गणित ही है। हाँ वो उसमें ग्राफ वगैरह है ना बहुत। देखो अब गैलीलियो ने एक प्रयोग और किया, ध्यान देना बेटा उसको, कि जैसे अगर किसी, जैसे मान लो कि किसी, मान लो यहां से कोई चीज गिराई जा रही है, ये तल है, ठीक है, अगर इसके एक समान जितने एंगल पे ये है उतने एंगल पे इसके सामने भी कोई हो तल, मान लो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, कोण बराबर है, तो जितने एंगल पे ये आएगा, ये मान लो कि कांच की गोली ही है ये, तो जितने एंगल पे ये आएगा, जैसे थीटा एंगल पे ये आया, तो ये भी जितने हाइट से ये गिराया गया, मान लो कि ये हाइट इसकी क्या है? एच हाइट से इस तल पर कोई जैसे बॉल है ये गिराई गई है, तो यहां से टकराने के बाद मान लो इसकी भी हाइट अगर एच है, एच हाइट इसकी है, तो ये इतने ही दूरी पर पहुंचेगा। एक नियम इन्होंने ये भी दिया। मतलब क्या है? कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन करेंगे तब चेंज होगा, कि जहां जितने हाइट से हम इसको छोड़े हैं वो हाइट रहे, और जितने कोण पे इसको छोड़े हैं वही कोण आगे भी हो, तो जितने दूर से इसको छोड़ा गया उतनी ही दूर ये कवर करेगा। समझ गए? नहीं समझे? मान लो कि ये एच हाइट है, मेरी बात समझो, मान लो कि ये कोण जो है 30 अंश है और ये भी कोण क्या है आपका 30 अंश है, तो मान लो कि ये एच हाइट है, ये जो हाइट है 2h है, मान लो कि ये हाइट क्या है
मतलब हाइट क्या है, ज्यादा है। तो अब यहां से अगर कोई भी गतिशील कण यहां से चलेगा तो यहां पहुंचने के बाद अगर 30 अंश है ये, तो 2h जाएगा क्या, यहां तक जाएगा, h तक ही जाएगा। कहां तक जाएगा, अगर कोण बराबर है, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये कहां तक जाएगा, सिर्फ h तक ही जाएगा। तो मतलब ये कण कहां तक आएगा, सिर्फ h तक। तो ये भी कौन बताया, गैलीलियो ने। अब दूसरी चीज, मतलब जितना एंगल पे अगर कोई कण हम फेंक रहे हैं, जितने एंगल पे फेंक रहे हैं, अगर उसके सामने भी वही एंगल, टकराने के बाद वही एंगल बनता है, तो उतने ही दूर जाएगा जितने दूर से फेंका गया है। ये आप कर सकते हो, प्रयोग भी कर सकते हो। प्रयोग कैसे करोगे बताता हूं। जैसे कोई पाइप में कोई कण ले लो, पाइप जैसे वॉशिंग मशीन की पाइप है, उसके अंदर भी ये प्रयोग कर सकते हो आप लोग। जितने हाइट से फेंकोगे उतने ही हाइट से वहां पे जाएगा। चलो बताऊंगा कैसे। अब मान लो कि सेम अगर एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, मान लो कि इधर का जो एंगल है, अभी इधर एंगल क्या है आपका 30 अंश, जो इधर बना हुआ है रास्ता उसमें क्या मान लो 45 अंश। तो मान लो कि अगर इसको हम h हाइट से फेंके हैं, मान लो कि ये 2h है, ये हाइट मान लो 2h है, तो क्या ये h जाएगा, ये h दूरी कवर करेगा, h दूरी कवर करेगा, ज्यादा करेगा या कम, कम करेगा, 30 अंश करेगा। ये h से ज्यादा करेगा या कम करेगा, अरे पागल इंसान, अगर ज्यादा हाइट थी तो पूरा सीधे सीधे है, हाँ तब उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है ना ऊपर जाने के लिए। ये तो नीचे हो गया, ऐसे हो गया तो और दूर जाएगा ना, तो यच नहीं, यच से ज्यादा दूरी तय करेगा। तो यच प्लस यक्स मान लो, यच प्लस यक्स दूरी तक कवर करेगा, इतना दूरी कवर करेगा। जैसे जैसे कोण बदलता जाएगा वैसे वैसे दूरी बढ़ती जाएगी, समझ गए ना। ऐसे मान लो 30 अंश पे है, अगर 60 अंश पे फेंकेंगे तो 2h दूरी कवर करेगा। अगर कोण उसका दुगुना हो गया तो दूरी दुगनी हो जाएगी, ठीक है। इतना ध्यान रखो, अगर कोण जो टकराने के बाद कोण अगर अलग है तो सेम दूरी कवर नहीं करेगा। अगर टकराने के बाद कोण ज्यादा है तो ज्यादा दूरी कवर करेगा। टकराने के बाद कोण कम है, जैसे 15 अंश हो गया तो बहुत कम दूरी तय करेगा। टकराने के बाद दुगुना हो गया तो दुगुना दूरी तय करेगा, दूरी तय करेगा। नहीं समझ में आ रहा है, कैसे बताता हूं। मान लो कि ये 30 अंश है, मान लो ये 60 अंश है, ये आपका मान लो 30 अंश तो होगा नहीं, मान लो ये 30 अंश है, ये पूरी दूरी क्या हो गई 60 अंश मान लो। तो अगर यहां से कोई कण h दूरी से फेंका गया तो ये यहाँ कितना कवर करेगा, यहाँ पे 2h, ध्यान रखना यहाँ पे कितना कवर करेगा 2h, ये लिख लेना। दुगुना रहेगा तो दुगुना दूरी भी तय करेगा। अरे यार दूर तक जाएगा ना, अरे जब सरफेस ऐसा हो गया तो दूर तक जाएगा ना, टकरा के एकदम टिल्ट हो गया 30 से 15 हो गया तब तो जाएगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको। h की जगह h/2 हो जाएगा। दुगुना कोण बना तो दुगुना दूरी तय करेगा, लगभग आधा हो जाएगा तो लगभग आधा दूरी तय करेगा। हाँ समझ गए, बना लो। यो नहीं, यो नहीं, ठीक है। नहीं काटा नहीं है, जड़त्व का नियम, या इसको बोलते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। अभी मैं बताया कि ये किसके प्रयोग के पर आधारित है, गैलीलियो के प्रयोग पर आधारित है। तीनों ही नियम, तीनों ही नियम किससे रिलेटेड है, गति से संबंधित है, गति से संबंधित ही तीनों नियम है ना।
जैसे हम किसी पे बल लगाते हैं F बराबर m में, वो भी गति से ही रिलेटेड है। जब बल लगाते हैं तो उसके अंदर त्वरण उत्पन्न होता है, तो त्वरण के लिए गति जरूरी है। कोई वस्तु चल रही है या रुकी है, चल रही है रुकी है, या रुकी है फिर चल रही है, उसमें भी गति का योगदान है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसमें भी गति का ही योगदान है। तो तीनों ही जगह पे जड़त्व काम करता है। तो पहला क्या है, जड़त्व का नियम। इसमें क्या है, लिख लो, यदि कोई वस्तु या पिंड गति की अवस्था में है, कल बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें बताया था, है ना, तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा। वो मैं घर्षण वाले तल और विदाउट फ्रिक्शन वाले तल दोनों का एग्जांपल बताया कि चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, तथा यदि वह साम्यावस्था में है तो वह साम्यावस्था में ही रहना चाहेगा। देखो कोई उल्टा शब्द नहीं लिख दिया हूं मैं, तब सही लिखा हूं ना, कहीं लास्ट वाला बीच में लिख दिया हूं, रहना चाहेगा। जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। समझ गए? बल के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे ना, अच्छे से पढ़ लिए थे ना, F बराबर ma के बारे में पढ़ लिए थे, वो भी फिर से पढ़ेंगे। तो यदि कोई वस्तु या पिंड गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगा। अगर साम्यावस्था में मतलब रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहेगा, यही ना, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, या इसको ही जड़त्व का नियम कहते हैं। लिख लो, इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण क्या बोल सकते हो कि अगर कोई वस्तु रुका है तो रुका ही रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाए। एग्जाम्पल बताओ इसका कुछ, बताओ, ऐसे मत बैठा करो, कुछ मतलब लगे कि जिंदा हो, बोलो बोलो अभिनव। अरे यार तुम लोग को पता है लेकिन बोलते नहीं हो, यही सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाते हो, छोटे बच्चे थोड़ी ना। बोलो, अरे नहीं, ए उदित नारायण, बोला करो, नहीं नहीं, बोलो बोलो, तो एग्जाम्पल बताओ कि गति में है तो गति में ही रहेगा, रुकेगा तो रुकना ही मतलब वैसे ही रहेगा, रुका ही रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल न लगाए। बताओ भाई, बोलिए बोलिए, हाँ बोलो, हाँ, रुकना, जब ब्रेक मारेंगे तभी रुकेगी ना, रुकी है तो जब तक एक्सेलरेट नहीं करेगी तब तक चलेगी नहीं। तो सिंपल एग्जांपल है यार, और कोई एग्जांपल बताओ। ये तो ठीक है,
अब मान लो बस में बैठे सवारी की गति। अब मैं इस पे जड़त्व का नियम समझा रहा हूं। मैं बताया था आप लोग को कि बस तो है, चल रही है, बस तो आपकी चल रही है मान लो, ठीक है। अरे मान लो बस है, मान लिया, ठीक है। कई चक्का हो गया इसमें, तो ये चक्का है, दूसरा चक्का हुआ है। अब ये नए टेक्नोलॉजी वाली बस है, ठीक है। मान लो बस चल रही है ये, तो जब बस चल रही है तो इसके अंदर सवारी भी बैठे होंगे, है ना, बहुत सारे सवारी बैठे होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस में बैठे सवारी की गति। जब बस यहां से चल रही है, मान लो ए बिंदु पे थी बस, अचानक से आगे कुत्ता आ गया, ठीक है, ब्रेक मार दिया, तो ई बस जाके बी बिंदु पे रुक गई, है ना। ई बस जाके बी बिंदु पे रुक गई, यहां जाके रुक गई। अब इसमें जो बैठे हैं चंगू जी, वो तो अभी गति में है, यो चल रहे हैं साथ में, साथ तो ये भी चल रहे हैं। अब बस अचानक से इतनी दूरी के बाद रुक गई, अचानक से रुकी, ब्रेक मारे, तो हमारी शरीर तो अभी गति की अवस्था में ही है। तो ये क्या है कि ये जो यहां पे बैठे हैं आगे की तरफ झुक जाएंगे, या चले जाएंगे आगे, है ना, या खड़े रहेंगे तो फेंका जाएंगे उधर, ड्राइवर के पास चले जाएंगे, तो ये आगे की तरफ चले जाएंगे, या इसको बोलेंगे कि आगे की तरफ झुक जाएंगे। ये उदाहरण याद रखना, आगे की तरफ झुक जाएंगे। इसका कारण क्या है, मान लो कि आगे की तरफ झुक जाएंगे मतलब बच गए। जैसे हमें पता रहता है कि बस अब ब्रेक मारे तो सीट के पीछे हम लोग पैर लगा देते हैं, लगाते हैं ना, तो बाह्य बल लगाए तभी तो हम रुके, रुके ना, नहीं तो हम लोग गति की अवस्था में बाहर निकल जाते हैं, या तो पैरवा एकदम जाम कर लेते हैं वही, है ना, या तो अगर खड़े हैं तो जो बस का डंडा वगैरह निकल रहा था तो उसको पकड़ के जोर से खड़े रहते हैं, है ना, कि इधर उधर होए तो बच जाए। अगर वही छोड़ के खड़े हो गए तो बाहर निकल जाओ गेट से, क्योंकि सब लोग फेंकाएंगे तो तुम भी फेंका जाओगे बाहर। तो ए से कहां पे चली गई, बी पे, तो ये तो बस तो रुक गई, बस बी पे आई और रुक गई, लेकिन आपकी जो शरीर है गति की अवस्था में है। गति की अवस्था में है, तो गति की अवस्था में है तो आपकी शरीर क्या कोशिश करेगी कि गति की अवस्था में ही मैं बना रहूं। समझ गए ना मैं क्या बोला, जड़त्व का नियम मतलब अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलना ही चाहेगी, रुकी है तो रुकी रहना चाहेगी। तो आपकी शरीर भी चल रही थी साथ में, जैसे ब्रेक को बस मारे, आपको नहीं बस मार, आपको ब्रेक नहीं मारा है, बस ने तो ब्रेक मारा है जो बस के ऊपर अप्लाई हुआ है, आपके ऊपर तो अप्लाई हुआ नहीं। तो आपकी बॉडी जो है आगे जाना चाहेगी, तो बस रुकेगी, तो बस तो यहीं रुक गई, लेकिन आपकी शरीर आगे निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी, तो उसको हम कोई बाह्य बल लगा के फिर रोकते हैं। तो ये जड़त्व का उदाहरण है कि जब हम अचानक से ब्रेक मारते हैं या गाड़ी रुकती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शरीर अभी भी गति की अवस्था में है और गति की अवस्था में ही बनी रहना चाहेगी, इसलिए हमारी शरीर आगे की तरफ झुक जाती है। अब मान लो कि यहां पर बस है, अब चला गया कुत्ता, अरे वो कौन रहा है भाई, मान लो कि अब यहां से चलना स्टार्ट कर दी, अब यहां से चलना शुरू कर दी, अब चलना शुरू की, चाहे मतलब स्लो ही चलना स्टार्ट करेगी, धीरे ही चलना स्टार्ट करे, तब भी जो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी है, मान लो ऐसे है, तो ये अब पीछे की तरफ झुक जाएगा, बाल नहीं है इसका, ठीक है, ये पीछे की तरफ झुक जाएगा, झुकेगा ना,
क्यों पीछे की तरफ झुका? ऐसे क्या क्यों झुका पीछे की तरफ? बताओ। कौन गति की अवस्था में था? रुकी हुई बस उसमें गति में है। हाँ, इसको पकड़ के देखो, वही बोलने नहीं आ रहा था इसको। विराम अवस्था में था तो आगे क्या हुआ? हाँ, अब चला कौन है? बस चली है ना, तुम थोड़ी चले हो, तुम्हारे अंदर एक्सेलरेटर है, चल भाई, है ना? ऐसा नहीं है। तो ये क्या होगा? बस तो चल पड़ी, बस तो गति की अवस्था में आ गई, लेकिन आपका शरीर साम्यावस्था में है। तो वो साम्यावस्था में ही नहीं नहीं मैं तो यही रहूंगा, अब बस चल गए आगे तो ऐसे हो जाते पीछे, मजबूरी में चलना ही पड़ता है फिर, है ना? अगर नहीं चलता तो बाहर निकल जाते खिड़की पे। तो ये तो अभी क्या है? साम्यावस्था में। तो जब बस चली है, बस चलने पर गति का विरोध करने के कारण, करने के कारण यात्री पीछे की ओर झुक जाएगा। समझ गए ना? दोनों रीजन समझ गए कि जब गति में रहेगा, रुकेगा तो आगे की ओर झुकेंगे, क्योंकि शरीर गति की अवस्था में है और वैसे ही रहनी चाहिए। और रुकी हुई शरीर, बस भी रुका हुआ है, जब चलेगी, बस चलेगी तो बॉडी तो स्थिर है। कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी। बस यह चल दे लस, तो जो बैठा है गति, गति में तो है नहीं, विराम में है, तो पीछे की तरफ। इसीलिए गाड़ी जब एक्सेलरेट करते हैं, करते हैं, तो हम लोग एक चीज से करते रहते हैं ना। कारण क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। समझ गए? अच्छा, जब हम लोग झूला झूलते हैं, अभी तो पचैया आने वाला है, पचैया क्या बोलते हैं? नाग पंचमी। कितने लोग को तो पचैया पता ही नहीं होगा, तुम तो नहीं जानती होगी। नहीं जानती ना? जानती हो क्या होता है पचैया? हाँ चलो, अभी बोला मैं। क्या मतलब उस दिन झूला वगैरह झूलते? तुम लोग कहाँ झूला झूले होगे? वो कौन सा गार्डन? वो झूला है, ऐसे झूला झूलने वाले गांव वाले झूला झूलने की उल्टी हो जाएगी। हाँ यस, वो वाले झूला अगर मुंबई वाले यहाँ आके झूला झूलेंगे तो उल्टी होने लगेगी। यहाँ तो मारते थे पूरा ऐसे वैसे ना, जैसा लगता था कि बस लंग्स बाहर आने वाला है। कितने लोग तो मतलब इधर जाते हुए उल्टी, उधर जाते हुए उल्टी। देखो उसमें क्या होता था, जब हम लोग एक तरफ जाते थे तो लगता था कि बाहर जा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आते थे जैसा लगता फिर बाहर जा रहे हैं। जैसे इधर का जो बैठा है इधर जाएगा तो लगेगा कि बाहर आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ धक्का लगाएगा उसको, क्योंकि शरीर उसकी क्या है? साम्य अवस्था में। तो उसको क्या करेगा? रुकना चाहेगा तो पीछे की तरफ चला जाता है वो। अगर मजबूती से ना पकड़े तो वही जड़त्व तो क्या करेगा? फेंक देगा उठा के बहरे। तो वो किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। उसका हमें विरोध करना पड़ता है कि नहीं भाई, जैसे ही वैसे टिका रहने दो, है ना? बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग छोटे बच्चे, जब छोटे बच्चे थे ना, उनको जबरदस्ती पकड़ के झुलाते थे। जैसे मतलब हम लोग के साथ कोई करे तो कैसा लगेगा? जो बच्चे एकदम डरते हैं 4-5 साल के, उनको पकड़ के जबरदस्ती झुलाते थे एकदम दूर दूर, जितना चिल्लाए चिल्लाने दो। ऐसे क्या बोलते थे गांव के लोग, भैया इसका डर निकल जाएगा, बहुत डरता है, डर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। अभी कोई किसी को कर दो, आपको ही अगर बोले बहुत डरते हो आप, बैठा के पूरा एकदम हो, जो बड़का वाला झूला ऐसे ऐसे घूमता है। आज तक मैं उस पर नहीं बैठा हूँ, थोड़ा एलर्जी है। एलर्जी है मतलब कि मैं कई बार ये चीजें देख लिया हूँ कि ऐसे घूम रहा है और झूला ही टूट के नीचे गिर गया है। बहुत रिस्की होता है। हाँ वो ज्यादा खतरनाक है ना, पलट गया था फुल डलची। अरे बहुत रिस्की है वो, और यहाँ के राकत में मुरझावा लाते हैं सब। उसका कब वेयरिंग फिट हो जाएगा, कब गायब हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। एक छर्रा बस निकल जाएगा, उसी छर्रे पे तो सब है, दिक्कत हो जाएगा ना। ये लिखिए। और उदाहरण क्या होगा? बस में बैठी सवारी तो हो ही गया, या मोटरसाइकिल पे बैठी सवारी के कारण यही होता है। कोई वस्तु अगर
रुकी हुई है तो रुकी है। और एक चीज बताओ जरा, जब बंदूक की गोली, अगर हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो देखते होगे ना, कंधे पे ऐसे रख के, बड़ा राइफल वगैरह जो होता है तो कंधे पे ऐसे रख के क्यों चलाते हैं? यहाँ रख के चलाएं ऐसे, झटका क्यों लगता है? चलो ये कारण है, बताऊंगा आगे। ये भी देखो ये भी वही है, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया में बताऊंगा मैं। जैसे क्या है, गोली तो रुकी है, गोली एक जगह रुकी थी, जब चलाते हैं तो स्प्रिंग उसको फेंकता है आगे। गोली तो रुकी रहना चाहेगी, बंदूक तो रुकी रहना चाहेगी, गोली तो आगे बढ़ गई, तो बंदूक क्या होती है, पीछे की तरफ आ जाती है। और इतना खतरनाक, अगर उसका अगर मुंह पे लगा के कोई मार दिया तो ये फूट जाएगा पूरा, बहुत खतरनाक होता है। और नॉर्मल हम लोग जैसे बंदे अगर AK-47 चला दिए यार, नहीं AK-47 नहीं, स्नाइपर वगैरह, हाँ ये निकल जाएगा। कौन? वो मोबाइल वाला स्नाइपर नहीं, मोबाइल वाला स्नाइपर नहीं है भैया, खतरनाक है वो, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और, आप लोग किए होंगे इसको, चलो जाने दो, अभी वो समय खत्म हो गया, अब समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। चलिए, मान लो कि गिलास है, गिलास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गिलास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बल्टी। गिलास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाई, गिलास बड़ा बन गया है, मोटा बन गया, बल्टी बन गई, गिलास बन गया। एक जैसा तो नहीं बन पाएगा भाई, मान लो कि इसको इधर तिरछे देख रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि इसको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मान लो एक का है, मान लिया ना, गणित पढ़ते हो ना, मान लिया। अभी रमेश सर बनाते तो नहीं बोलते सर ये तिरछा है। सब सीधा ही दिखता एकदम। अब मान लो कि ये, मान लो इसके ऊपर एक पेपर रखा गया है, इस पेपर के ऊपर एक सोने का सिक्का रखा गया है, उठा लेंगे पहले ही। सोने का नहीं है, इसके ऊपर 5 का सिक्का रखा गया है ना, ये पेपर है, जैसे पानी है, गिलास है, मान लो इसके अंदर जल भरा है ना, और पेपर के ऊपर एक, मान लो सिक्का, एक कॉइन रखा है। अब इसको अगर हम लोग ऐसे मार देते हैं, क्या होगा बताओ? उसको नहीं मारते, इस पेपर को, पेपर नहीं मतलब दफ्ती जैसा है जिसके ऊपर वो टिक सके, पेपर रखेंगे तो भट्टी के अंदर चला जाएगा, पेपर नहीं है, मान लो दफ्ती ही है, तो पेपर को अगर हम ऐसे मारते हैं तो क्या होगा, सिक्का उसके साथ चला जाएगा कि रुकेगा? रुकेगा, सिक्का नहीं जाएगा, घसकेगा बस, पानी में गिरेगा। कभी किए हो क्या? तो फिर कैसे बता रहे? अंदाज से बता रहे, अंदाज से है? कैसे बताओ, क्या घिसकेगा भाई, क्या गिर सकता है, बाहर गिरेगा, गिरेगा ना, हाँ पानी में गिरेगा, लेकिन कैसे, क्यों? हाँ बहुत सही। और दफ्ती, हाँ जैसे बैठे थे उसमें, बसिया में, ट्रेन लग रही है। ठीक है, और ऐसे ही जैसे नाव जो चलती है ना, वो स्टीमर वाली, बहुत, एक बार मैं बैठा था, गोवा गया था ऐसे घूमने, तो वहां पे क्या हुआ, चालू कर दिया, अब मुझे क्या अंदाजा कि नाव वाली अंदाजा था, मैं पूरा गिर गया, मतलब समुद्र में गिर गया मैं एकदम। मैं बोला फिर भाई जाओ, तो पैसा दे दिया तब भी बोला नहीं। अब अंदाजा नहीं है ना कि वो इकट्ठा 60 की स्पीड में चला जाएगा, तुरंत चालू करे, हूँ गायब। अब वो तो उड़ते हैं ना लेके सब, उनका अलग है। और कई लोग थे, मैं ही नहीं था, बहुत लोग थे ऐसे। अब हमें क्या है, गांव की आदत है, नाई वाला कितना चलेगा,
बहुत चलेगा तो 20 की स्पीड से, बहुत तेज जाएगा तो 10-15 जाएगा। यहाँ तो 60 तुरंत आधा लोग गिर गए, आधा ज्यादा लोग गिर गए, अंदाजा नहीं था। नहीं नहीं, उसको पता चल गया क्योंकि उसकी नाव पूरी ऐसे हो गई ना। अब एक तरफ का अगर वेट कम हो जाएगा तो नाव को दिक्कत होगी ना, पूरा ऐसे ऐसे हो गई, लेकिन वो डूबेगी थोड़ी नाव। अब देखो, इसको हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, अगर इसको हम ऐसे मार दें तो होगा क्या, ये तो दफ्ती आगे निकल जाएगी, लेकिन जो कॉइन है वो अंदर आ जाएगा। इसका कारण क्या है कि जो कॉइन है ये हमेशा साम्य अवस्था या विराम अवस्था में रहना चाहेगा, इसलिए कॉइन तो जल के अंदर चला जाएगा और दफ्ती जो है वो गति की अवस्था में होकर दूर चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी उदाहरण हो गया उसका, लिख लीजिए इसको। तुम लोग कैरम भी खेलते हो ना, कैरम खेले हो ना, और वो ऐसे पूरा सरिया की गोटियां रखी रहती है ना, तो मारते सट से नीचे वाली वो निकलती कि ऊपरा वाली, जोर से मारते हो अगर, और बाकी हाँ वही कारण है कि कोई वस्तु जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहना चाहती है। अब बहुत जोर से मार दे 4 ठपे तो कुछ छिटा जाए, लेकिन अगर एक के ऊपर एक रखा है तो सिर्फ नीचे वाली ही गोटी आगे जाती है, बाकी सब वैसे ही पड़ी रहती। तो ये किसका उदाहरण है, जड़त्व, न्यूटन का प्रथम नियम। आई थिंक न्यूटन का प्रथम नियम आप लोग को समझ में आ गया, आ गया ना, आ गया भाई। अच्छा एक बात बताओ, जड़त्व किसके कारण होता है, मैं कल बताया था, जड़त्व का कारण क्या होता है? लिखवाया नहीं हूं, फटाफट पलट रहे हो। मिटा देता हूं ना। पहला नियम समझ गए, अगर इसका कारण लिखने को आएगा तो लिख लोगे ना, लिख लोगे ना कारण इसका, क्या लिखोगे? न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार अगर हम जैसे कि इसके ऊपर बल लगाते हैं दफ्ती के ऊपर, दफ्ती गति की अवस्था में होने के कारण आगे निकल जाएगी, और जो कॉइन है वो साम्य अवस्था में है तो वो साम्य अवस्था में ही रहना चाहेगा, इसलिए जल के अंदर चला जाएगा। हाँ समझा देना और लिख देना उसमें, है ना, लिखना जरूरी है ना। ये भी बस बना के समझा देना, बोल देना मेरे सर ऐसे ही बनाए थे तो मैं भी बना दिया। नहीं बस नहीं गलत होगा, लिख दो इसमें, मैं तो ये समझाने के लिए बनाया हूँ, भले मेरी चित्रकारी नहीं अच्छी है तो इसलिए मैं वैसे समझाया हूँ बस। चलो अब पढ़ते हैं गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। अच्छा एक बात बताओ जरा कि ट्रक चल रही है मान लो, ठीक है, उससे आप टकरा गए, मतलब 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ट्रक चल रही है, उससे आप टकरा गए और बस खड़ी है जाके टकरा गए, तो नुकसान किसमें ज्यादा होगा? ट्रक से ही तो लड़ रहे हैं, ट्रक से ही तो लड़ रहे हैं। ऐसे ट्रक खड़ी आके धाड़ दे लड़ गए, और ट्रक चल रही है तो फिर जाके लड़ गए, क्यों? चलने वाले से ज्यादा साम्य अवस्था में रहेगा तो उसका मोमेंटम कम होगा, उसका संवेग कम होगा, जैसे कल मैं बताया था गोली मार दूंगा, ठीक है। गोली वाला याद है ना, वही कारण है कि अगर गति अवस्था में है तो उसका संवेग ज्यादा होगा, अगर साम्य अवस्था में तो उसका संवेग
कम होगा। जैसे ऐसे ऐसे कोई चीज टकराती है, मान लो ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो चोट ऐसे ज्यादा लगेगी कि जैसे ये चल रही इधर, इधर जाके मार रहा है टक्कर। दोनों तरफ किधर? ऐसे मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आए कि एक दिशा में? एक दिशा में आ रही है, एक दिशा में आ रही है। यही आमने सामने मतलब अपोजिट डायरेक्शन। आमने सामने मतलब क्या है कि पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है। हम लोग यही कंफ्यूजन रहता है ना, दिमाग में यही रहता है, एक और हितावत है दोनों, एक और ये बताना लड़की ने कोई, एक और इस लड़की ने, एक और इस नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन, ये एक और ही नहीं, वो तो बहुत डिफरेंस होता है आसमान में। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी जो होती है ऐड होती है, अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा घटती है एक दूसरे से। समझ गए ना? कल पढ़ेंगे द्वितीय नियम, क्योंकि द्वितीय नियम बहुत बड़ा है, उसका हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा।